नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम उसको बोलो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मैंने किया। श्री राम जय राम श्री राम उसको कम करो। 16 मई आनंद रस रत्नाकर। गोपियों का प्रेम समर्पण प्रधान है। मानव जीवन और भागवत धर्म 258, 264, 265, 266, 267 यानी 4 पृष्ठ उधर और 58 पे 5 पृष्ठ में आज की सामग्री जो है उसका संकलन किया गया 5 पृष्ठों में से। मानव जीवन और भागवत धर्म महर्षि का ग्रंथ है। तो मानव जीवन और भागवत धर्म में भागवत की कथा तो चल नहीं रही है, तो इसलिए मानव जीवन में भागवत धर्म यानी भक्ति, तो इस विषय पर महर्षि को बोलना था। तब महर्षि कह रहे हैं कि भाई और तो सब बातें हमने बोल दी, अब ये अंत का प्रवचन है तो इसलिए कह रहे हैं कि गोपियों की बात तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फिर ये जो विषय दिया गया है मानव जीवन और भागवत धर्म, तो वो अधूरा रह जाएगा, है ना। तो आज जो है उसी विषय पे जो महर्षि बोल रहे हैं, तो गोपियों की इतनी महिमा क्यों गाई गई? क्योंकि प्रेम महर्षि ने आनंद रस रत्नाकर में ही अन्यत्र आएगा, वो उसमें लिखा है कि कोई किसी का भी भक्त क्यों न हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, चाहे देवी का हो, चाहे राम जी का हो, और बोले अगर प्रेम सीखना है तो गोपियों से, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि भाई वो दूसरी जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त तो खैर वो गोपियों का और वो सब पढ़ेंगे ही और उसका तो, पर बोले कि अन्य भक्त भी जो हैं दूसरे इष्ट जिनके हैं, उनको भी चूँकि जीवन में उनको भक्ति चाहिए अपने इष्ट के प्रति, तो वो भक्ति वो प्रेम कैसा होना चाहिए, उसके लिए उनको गोपियों का ये जो है प्रेम, तो गोपियों का प्रेम का मतलब भागवत में जिस प्रकार से उसका वर्णन आता है उसको जरूर देखना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, महापुरुषों की जो वाणी है ना। यहाँ महर्षि आज बताएंगे कि गोपियों के प्रेम की विशेषता क्या थी। कि हम लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान के प्रति है हमारी चाह तो है, पर हमको लगता है कि भगवान को जब मिलना है तो मिल लेंगे। आज बता भी दिया महर्षि ने, भगवान तो व्याकुल रहते हैं। तो भगवान व्याकुल रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम तो संसार के लिए व्याकुल हो और भगवान तुम्हारे लिए व्याकुल है तो वो तेरे पीछे पड़ेंगे। जब तक माँ देख रही है कि बच्चा खिलौनों से खेल रहा है तो वो दूसरा अपना काम अटेंड कर लेगी, क्योंकि छोटा है ना बच्चा, तो जब तक वो रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, है ना, भूख नहीं लगेगी, तब तक वो माँ थोड़ी है कि भाई बहुत देर हो गई, आजा दूध पिला देती हूँ। उसको मालूम है माँ को जब भूख लगेगी वो रोएगा, छोटा है ना अभी, इसलिए रोएगा। तो यही ठाकुर जी देखते हैं कि संसार में इतना रचा बचा है, तो ठाकुर जी को तो व्याकुलता है, क्योंकि संसार जो है इसको बहुत दुखी करेगा। ठाकुर जी को और कुछ नहीं है, ठाकुर जी नहीं चाहते कि हमारे जीव जो है वो दुखी बने, है ना। क्यों? क्योंकि अब छोटा बच्चा है, समझ नहीं रहा है ना, चाकू है, अब वो उसको इसलिए समझ नहीं है कि चाकू से मेरी उंगली कट जाएगी। वो हमारा एक चूल्हा है ना उधर, तो वो इसकी बड़ी बहन जब छोटी थी उसके द्वारा भी ये गलती हुई, और ये जो छोटू अभी घूम रहा है उसने भी ये गलती करी। गलती क्या करी? वो तो बच्चे हैं, उनको क्या मालूम। अब वो चूल्हा जो है रोटी वोटी सेक ली गई, और अब वो बात, अब वहाँ दूसरी कोई जगह भी नहीं है जिसको उसको अंदर रख दो, बंद कर दो, है ना। और वो बच्चा घूम रहा है और उसने अपना उसके ऊपर जैसे चढ़ने को गई हो, तो चढ़ने को गई वो तो गर्म था, पूरी मेहंदी हो गई महाराज, है ना। बाद में जब मेहंदी का मतलब उस समय तो सब जल गया, फिर बाद में जो दाग हो गया, क्योंकि वो जो सेकने का है ना उसमें ऐसे थोड़े थोड़े बनाए हुए हैं, वो पूरे लग गए।
और ये महापुरुष अभी थोड़े दिन, हालांकि बस वो एक अनुभव काफ़ी है ना, पर ये तो कम से कम ये तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एक अनुभव काफ़ी है, अब कम से कम वो जलेगा नहीं वापस बच्चा। पर यहाँ संसार की बड़ी विचित्रता है, संसार में एक अनुभव काफ़ी नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि वो एक ऐसी किसी स्त्री में फंस गया, देवी में, तो हमारे हृदय में आया कि वो देवी ये जानता नहीं है और बहुत दुखी हो गया, पक गया वो। हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि वो हमने ठाकुर जी को प्रार्थना की, ठाकुर जी इसको बचाइए, क्योंकि अगर वो देवी में फंस गया और कहीं शादी वादी हो गई तो जिंदगी भर दुखी हो जाए। तो बोले ठाकुर जी ने सुन ली हमारी, और कोई कुछ ऐसी बात बन गई और वो देवी जी जो है छोड़ के चली गई। हमने कहा चलो, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी। अब हुआ है कि 6 महीने 1 साल बाद वो किसी और दूसरी देवी में फंस गया। अब वो जो है उससे भी भयंकर। अब महाराज जी ने मन में विचार किया, अब क्या करें। तो महाराज जी गए ठाकुर जी के पास, बोले कि आपको जो करना हो आप करिए, अब हम आपसे कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संसार जो ऐसा है कि व्यक्ति, हालांकि उसको हिंट मिला होगा तभी कुछ न कुछ हुआ है, पर ये कितना भी हिंट मिलो ये तो वापस जाके तो और दूसरे उसमें है ना गिरने वाला था। तब महाराज ने सोचा कि ये संसार में जो इस प्रकार के लोग संसार के पीछे पड़े हैं, उनके पीछे कोई ज़्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ठाकुर जी क्यों व्याकुल होंगे उनके लिए? जब वो संसार के लिए व्याकुल है तो उसको अपना करके देख लेने दो, है ना। एक बार जल लेगा फिर जाएगा ही नहीं, सीधी बात है। अब उसको थोड़ी बताया जा रहा है कि वो वहाँ गर्म है, एक बार बस वो जल गया ना, हमेशा के लिए प्रणाम, भूल कर भी नहीं जाएगा। तो ये है, पर संसार का जो है सुख व्यक्ति को लगता है कि नहीं। आज तो आ ही गया सुख और आनंद को लेकर, महाराज जी ने बड़ी विस्तार में व्याख्या करी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर महाराज जी बताएंगे कि अपनी जो ठाकुर जी के प्रति जो व्याकुलता है, अपना जो प्रेम है, वो गोपियों का देखने लायक है। बहाना बना बना करके वो जाती थी नंद यशोदा के द्वार पे कि भाई ठाकुर जी निकलेंगे बाहर, है ना। एक बार तो ठाकुर जी ने कह भी दिया एक गोपी को कि मैं, बहुत प्यार था गोपी का, तो बोले कि मैं समय बता दिया 6 बजे सुबह। तो 6 बजे सुबह गोपी को पता था बगीचे में जहाँ का बताया था, तो फूल तोड़ने जाती ही थी। तो सास को कह दिया मैं जा रही हूँ ठाकुर जी के लिए फूल लेने। कृपात्र जी ने सुनाया। अब गई तो 5:30 पौने 6 बजे पहुँची, 5-10 मिनट अपना फूल वूल तोड़ लिया। सास जी को दिखाना तो पड़ेगा ना, फूल लाई। अभी 6 बज गए, 6:05 हो गई, 10 मिनट हो गई, है ना। अब आ ही नहीं रहे। अब करे तो क्या करे? अब भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ तो सास जी के पास तो पहुँचना ही पड़ेगा, और क्या, क्योंकि वो तो पूजा में बैठी है, फूल लाई नहीं, बहू क्या कर रही है। तो अब सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने समय तो दिया, पर हो गया होगा लेट। गई और अभी अंदर घुसी नहीं, दरवाजे में उतने में बंसरी की आवाज़ आ गई। मतलब ठाकुर जी पहुंच गए, इशारा आ गया। तो उसने क्या किया, वो जो फूल थे ना, पंडित जी ऐसे, हाँ, गिराए नहीं, खुद गिर गई। और सास आई एकदम भाग के, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अभी मैं जाके ले आती हूँ, है ना। फूल गिर गए ना नीचे, वो तो ठाकुर जी को लगा नहीं सकते, अभी जाके ले आती हूँ। मतलब उसको सास को चांस ही नहीं दिया आगे बोलने का, अभी जाके, क्योंकि उधर बंसरी बज गई, है ना। ऐसे महाराज जी आज बताएंगे कि वो बहाने बना के गोपियाँ जो है। तो भक्ति सिद्धांत में जो, अच्छा हाँ, आज का जो है शीर्षक है, क्योंकि फिर बाद में पंडित जी बताएंगे इसका क्या बोलते हैं, हाँ, इसके जो सारांश में बता देंगे मुख्य बात। तो शीर्षक तो है गोपियों का प्रेम समर्पण प्रधान है। तो इसका अर्थ है कि प्रेम कई प्रकार के होते हैं, तो उसी को बताएंगे। ग्वालों का प्रेम कैसा है ना। ग्वाल वालों का मैत्री प्रधान है, यशोदा माता का प्रेम प्रधान है। तो गोपियों का प्रेम जो है वो समर्पण प्रधान है। भक्ति सिद्धांत में जो ईश्वर पर विश्वास है, आस्था है, शरणागति है, वह रण में, वन में, एकांत में, भीड़ में, सभी जगह
शरणागति ही जीव की रक्षा करती है। यह भागवत सिद्धांत की विशेषता है। सबसे पहला वाक्य जो है महर्षि का ध्यान देने लायक है कि भक्ति सिद्धांत में जो ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर पर जो आस्था है, ईश्वर पर जो ईश्वर के प्रति जो शरणागति है ना, तो ये शरणागति, आस्था और विश्वास जो है वो हम कहीं भी हो, है ना, भक्त कहीं भी हो, चाहे रण में हो, चाहे वन में हो, चाहे एकांत में हो, चाहे भीड़ में हो, तो सभी जगह शरणागति ही जीव की रक्षा करती है। यह भागवत सिद्धांत की विशेषता है। इस सिद्धांत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर हमारी रक्षा न करते हो। वो पंडित जी ऐसे है कि दो ऐसे दिखाया चित्र के अंदर, है ना, दो पाँव मतलब पाँव से चलेंगे तो दो ही दिखेंगे ना, इधर भी दो पाँव, तो ऐसे चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, मतलब पाँव के निशान दिखा रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। और फिर बाद में सिर्फ एक ही जोड़ी पाँव, हाँ, फिर एक ही जोड़ी पाँव ऐसे दिखा रहे हैं चित्र में, और फिर बाद में वापस दो जोड़ी। तो क्या हुआ, भक्त ने क्या कहा भगवान को, देखिए आप हमारे साथ थे और जब मैं कष्ट में आया आप चले गए, है ना, अब एक ही जोड़ी पाँव है ना, फिर मैं कष्ट दूर हो गया, फिर आ गए आप। तब भगवान ने क्या कहा, गलत, मैं हमेशा तेरे साथ में हूँ और तेरे को कष्ट जब आया तब ये एक जोड़ी पाँव ये तेरे नहीं है, मेरे हैं, तेरे को मैंने गोद में उठा लिया। समझ गया ना। तो कह रहे हैं कि इस सिद्धांत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर हमारी रक्षा न करता। तो भगवान को समझाना पड़ा ना, भक्त तो बेचारा भूल में था, क्या ना कि कष्ट में भगवान साथ छोड़ देते हैं, कष्ट में कभी नहीं छोड़ते, गोद में ले लेते। आपको थोड़ी गोपियों की चर्चा सुनानी पड़ेगी, क्योंकि अब मानो जीवन और भागवत धर्म पूरा हो, प्रवचन पूरे होने जा रहे हैं। हमारा से कह रहे कि वो तो अभी छूट गया है, तो वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो भागवत पूरा ही नहीं होता है। भागवत की कथा तो सुना ही नहीं रहे हैं, पर मानव जीवन और भागवत धर्म है ना, तो भागवत में तो विशेष रूप से गोपियों का वर्णन है, तो वो नहीं सुनाएंगे तो भागवत पूरा नहीं होगा, मतलब हमारा विषय पूरा नहीं होगा। अच्छा, अब प्रेम कैसे कैसे होते हैं उसको बता रहे हैं। यशोदा माता का प्रेम, माँ है ना, स्नेह प्रधान है। ग्वाल बालों का प्रेम मित्र है, तो मैत्री प्रधान है। और गोपियों का प्रेम बोले समर्पण प्रधान है। तो ये समर्पण प्रधान है, इसी को आगे पूरा पृष्ठ में समझाएंगे। गोपियों के प्रेम में कई प्रकार की विशेषताएं हैं। एक तो गोपियों में प्यास होती है मिलने के पूर्व, और दर्शन से तृप्ति होती है ना। एक तो गोपियों में प्यास होती है मिलने के पूर्व, और दर्शन से तृप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि वे वंशी की ध्वनि और सौंदर्य का निरीक्षण करती हैं। तो प्यास और तृप्ति, फिर प्यास, तृप्ति, पर वो तृप्ति जो है पूरी नहीं हुई, तो फिर प्यास, फिर तृप्ति, ऐसे चलता रहता है। तो गोपियों में प्यास होती है और मिलने के पूर्व तो प्यास होती है और दर्शन से तृप्ति होती है। तो अब जब दर्शन से तृप्ति होती है, फिर ठाकुर जी चले गए कहाँ, गाय चराने। अब वापस प्यास, क्यों कि अब जब दर्शन होगा तब तृप्ति होगी। अब शाम का प्रतीक्षा कर रही है। एक आया है पृष्ठ, नौका विहार, नौका लीला में बोले हमको पहुंचना है, जल्दी करो। तो ये करो, हाँ, बोले कि ये बहुत वजन है तुम्हारा, ये सब घड़े वड़े सब फेंको, घड़े सब फिकवा दिए, इसी में आएगा आनंद रस रत्नाकर में। तो फिर घड़े फिकवा दिए, बोले ये सब वस्त्र सब बहुत भारी है, गहने वहने सब फेंको। अरे बोले हमको मिलना है, ठाकुर जी पहुंच जाएंगे, तुम जल्दी करो। सब वो जो कह रहा है करते जा रहे हैं। वो तो नौका वाला है, नौका चलाएगा। तो बस, तो हमको भूख लगी है, तो बोले जो भी था अंडों में सब दे दिया, मक्खन वक्खन जो भी दही वगैरह खा लिया। नौका चलाने वाले ने सब खा लिया, और खा के अब बोले अब तो ले चलो हमको। हाँ चलो बैठो, बैठा दिया, थोड़ा सा नाव चलाई, तो बोले कि अब तो नींद आ रही है हमको। हमारे पाँव दबाओ। ऐसे इतना लीला जबरदस्त करी उसने। अरे भाई देर हो रही है हमको, वहाँ ठाकुर जी के दर्शन, तृप्ति
यानी प्यास और तृप्ति, इधर प्यास इतनी बढ़ रही है उनकी कि वो ठाकुर जी आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और ये इतनी देर कर रहा है। तब फिर वो क्या करता है, बोले हमसे मंत्र लो। तो फिर राधा जी को पूछा कि भाई इससे मंत्र ले क्या? राधा ने जी कहा कुछ भी करो भाई, ठाकुर जी को पहुंचना है, मंत्र लो, कुछ भी करो, बस मंत्र तो मैं कान में दूंगा। अब हर एक गोपी के कान में जाके, वो जिसकी प्यास है तुमको, वो मैं ही हूँ, वही बन के आया था, है ना। ये बहुत बहुत छलिया है, इससे तू बहुत सावधान रहना। तू तो ऐसे ही वृंदावन में आ जाता है छाती तान के। और हाँ, यहाँ देखो, एक तो ये इनके चिरंजीव वहाँ, है ना, राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। समझे कि नहीं? तो बड़ा भाव से, भजन भी कितना भाव से गाया उसने, कीर्तन करवाया, महन जी गदगद हो गए। तो ये कृष्ण बहुत छलिया है, ये लटका लाती तो है तुमको हॉलीडेज में, पर होली खेलो बहुत बहुत। अब देखिए वो कैसा नौका लीला में क्या किया, उनको गोपियों को इतना परेशान किया, और बोले कि मैं ही तो हूँ जिनको तुम दर्शन करने जा रही हो, मैं ही हूँ। ये है इसकी लीला। तो कह रहे कि पहले तृप्ति, पहले प्यास, है ना, मिलने के पूरे प्यास, फिर दर्शन के तृप्ति, फिर बाद में चले जाएगा फिर प्यास। चलो एक बात, दूसरी गोपियों की बात देखना। दूसरी बात यह है कि वे वंशी की ध्वनि और सौंदर्य का निरीक्षण करती हैं, है ना। दूसरी बात में क्या है कि वंशी की ध्वनि, हम लोग तो क्या है, कोई किसी ने कुछ गाया, है ना, अपना दिमाग तो और कहीं लगा हुआ है, ऐसे नहीं। वंशी की ध्वनि, ठाकुर जी जब वंशी बजा रहे हैं तो बस उसी में मगन, है ना, पूरा का पूरा उसमें अपना ध्यान। और सौंदर्य का निरीक्षण, ठाकुर जी का जो सौंदर्य है ना, वो अपने हृदय में उनको सजोती है। क्या ठाकुर जी के बाल, क्या ठाकुर जी का, है ना, तिलक, कैसा मुकुट, कैसी आंखें, है ना, कैसे कपोल, कैसे होठ, कैसे गला, उनका ठाकुर जी का एक एक अंग का सौंदर्य का वो निरीक्षण करती हैं, मतलब उसका बार बार उसका स्मरण करती हैं। और तीसरी, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वे व्रत करती हैं, है ना। ये व्रत जो करना है ना, ये गोपियों की विशेषता है। क्या व्रत कर रही है कि ये हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो आगे महर्षि बताएंगे कि वो जब व्रत किया ना, तो कात्यायनी व्रत कर रही थी, तो फिर वो ठाकुर जी वहाँ पहुँच गए। वहाँ कौन सी लीला करी? चीरहरण लीला करी। चीरहरण लीला का थोड़ा सा आगे संकेत देंगे महर्षि। चीरहरण लीला का नाम नहीं लेंगे। मनुष्य के मन में कुछ पाने की इच्छा हो और वह उसके लिए कुछ करे नहीं, तो वह उसे कैसे पा सकता है? यानी महर्षि ने गोपियों के प्रेम की विशेषता तो बता दी, प्यास, तृप्ति, वंशी की ध्वनि का निरीक्षण, सौंदर्य का निरीक्षण, कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत करना, आदि आदि, पूरा विस्तार नहीं किया है। मनुष्य के मन में, अब हम लोगों की देखो, पाने की इच्छा तो है, क्या हमको भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, है ना, और वह उसके लिए कुछ करे नहीं। उसको कहो कि भाई व्रत कर लो, व्रत तो स्वामी जी मैं नहीं कर सकता, मेरे को डायबिटीज़ है। अच्छा, व्रत नहीं करोगे तो क्या करोगे? अब उस दिन मामा जी को एकादशी का व्रत नहीं हो पाया, वहाँ मिठाई पड़ी थी लगा के पूरा एक पीस लगा दिया, है ना। ये तरीका थोड़ी है। आपका दिल भटका। तो कह रहे हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग कुछ नहीं करते। तो कहे कि भाई पाने की इच्छा हो और वो कुछ करे नहीं, तो उसे कैसे पा सकता है ना। एक ने कहा महाराज, हम तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं? जब ईश्वर की मुझसे मिलने की इच्छा होगी तो वह हमारे पास आ जाएंगे। माने हमारी इच्छा नहीं है, उसी की इच्छा होनी चाहिए। तो जो किसी भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए संयोग पर छोड़ देता है, चांस पर, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया, या उसकी इच्छा पर छोड़ देता है, तो उसके मन में प्यास कहाँ है, उसके मन में लालसा कहाँ है? तो इधर तो देखो ना, नौका लीला में उन्होंने सब अपना घड़े और सब अपने आभूषण, अपने सब, है ना, जो भारी भारी कपड़े पहने हुए थी, सब उसने हटवा दिए। बोले ये हटाओ, क्योंकि नौका में इतना भार नहीं चलेगा।
है ना, हमारी नौका में इतना वजन नहीं चलेगा, हद हो गई। वो सब तैयार, सब आगे बताएंगे कितना संन्यास, गोपियों का संन्यास, उसके सामने हम लोग सब फेल। मन में लालसा कहाँ है? प्रेम में तो लालसा होती है, उसके मन में एक तो आशा बनती है कि हमारे प्यारे मिलेंगे और जल्दी मिले, ऐसी उत्कंठा होती है। वो जल्दीबाजी के लिए तो कर रही थी कि भाई जल्दी चलो जल्दी चलो, और जिसके मन में मिलने की इच्छा होती है उसको शांति से बैठने नहीं देती, है ना। वह मिलने के लिए प्रयत्न करता है। तो इसलिए गोपियाँ बहाना बना बना कर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाती हैं। तो बहाना की वाली कथा मैंने सुनाई करपात्री जी महाराज वाली, है ना, झट से पहुंच गई, है ना। सास को तो पता ही नहीं लगा कि वापस क्यों भाग गई। वहाँ बंसी बज गई भाई, तो उसने टाइम दिया था, थोड़ा लेट हो गया तो क्या हुआ, इन्होंने बहाना निकाल दिया, अरे गिर गया है तो कोई बात नहीं, जानबूझ के गिरी, बंसरी बज गई ना। तो बहाना बना बना के श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाती है। गोपियों ने श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, कात्यायनी देवी की पूजा की, है ना, वहाँ श्री कृष्ण पहुँच गए। तो ये जो है ना, यही वहाँ चिरहरण लीला जो है, क्योंकि ये कात्यायनी व्रत करती थी तो पहले अपना स्नान करती थी, है ना। तो स्नान करने के लिए सब वस्त्र उतार के अपना जमुना जी में स्नान कर रही थी। इतने में छलिया वहाँ पहुँच गया, है ना। महर्षि कह रहे कि श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए। श्री कृष्ण ने कहा कि जाकर हम ये देखें तो सही कि ये हमारा अन्याय सहन कर सकती हैं कि नहीं। तो क्या किया पंडित जी, वो अन्याय क्या किया उन्होंने कि वहाँ जो वस्त्र पड़े थे ना उनके सब निकल के बेचारी वस्त्र पहन के फिर अपना व्रत करती, कात्यायनी का जो भी उनका था। हाँ, पेड़ पे चढ़ गए, मालूम है ना तेरे को। हाँ, तो पेड़ पे चढ़ गए, ये यही तो अन्याय कर रहे हैं। तो वो अन्याय क्या कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि ये सहन कर सकती हैं कि नहीं, देखे तो सही। क्योंकि अगर सच्चा प्रेम होगा, प्रेम के मार्ग पर चलने पर प्रियतम का अन्याय भी प्यारा लगता है। तो चलो परीक्षा कर रहे थे ठाकुर जी, तो वो परीक्षा की, अब वो पूरा वहाँ प्रसंग नहीं सुना रहे महाराज जी, क्योंकि मानव जीवन और भागवत धर्म विषय है ना। तो यहाँ तो महाराज जी को सिर्फ इतना ही बताना है कि गोपियों के प्रेम जैसा अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तो ठाकुर जी मिले भी तो कैसे। तो सीधी बात यह है कि गोपियों का प्रेम है तो श्री कृष्ण के अन्याय को वे नहीं देखती हैं, है ना। तो उसमें वो पास हो गई परीक्षा में, वे श्री कृष्ण के प्रेम को देखती हैं। श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों ने अंत में कह दिया, हम तुम्हारी दासी हैं प्यारे श्याम सुंदर, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं, है ना। बोले आ जाओ, आके कपड़े ले लो। सब गई और कपड़े ले लिए। तो यानी भगवान ने देखा कि वो अन्याय सहन करने के लिए तैयार है, तो ये तो पास हो गई। अब महाराज जी ये बता रहे हैं अंतिम पैराग्राफ में, इसके बाद आपको सुनाना है ना। महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा गोपियों का समाकर्षण एक बार, और गोपियों के द्वारा संन्यास। भगवान ने तो आकर्षित किया वंशी ध्वनि द्वारा, अपने सौंदर्य द्वारा, है ना, अपने प्यार द्वारा, क्या क्या आज बताए, आनंद क्या क्या करता है, अपने को न्यौछावर करता है, सब कुछ करता है। तो वो सब किया ठाकुर जी ने। और इधर इन्होंने क्या किया, बोले इन्होंने संन्यास के द्वारा अपनी परीक्षा में बिल्कुल पास हो गई। ठाकुर जी की परीक्षा में क्या क्या संन्यास किया उन्होंने, महाराज जी बता रहे। धन का संन्यास, देखा ना, मटके और वो सब आभूषण सब फेंक दिए। अपने कुल धर्म का संन्यास, है ना। अरे भाई, कुल धर्म का संन्यास मतलब क्या है कि वो सास जी जो है वो नाराज होगी, कहाँ गई है ना। अगर वो देख लेती है बगीचे में वो श्री कृष्ण के पास गई है तो कुल धर्म का संन्यास है नहीं, अभी उनको कोई चिंता नहीं है क्या हो जाए। कुल धर्म का संन्यास, अपने सगे संबंधियों का संन्यास, है ना, और अपने अंग के सौंदर्य का संन्यास, उसके भी उनको कुछ नहीं पड़ी है। अपने भोजन का संन्यास, अपने लोक परलोक का संन्यास। तो जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसकी दृष्टि कहीं छोटी मोटी बात में लगी रह जाएगी, तो उसको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। छोटी मोटी बात में लगी रह जाएगी तो ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं होगी। तो जिसमें लगी, जिस बात में लग गई है उसमें अपना उलझे रहो और अपना देखो, फिर सुधारो उसको, फिर बिगड़ेगा फिर सुधारो, तो सुधार बिगाड़ चलता रहेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये है पंडित जी। अब अपना जो उसका सारांश और क्या है मोरल और उसके ऊपर